हेलो दोस्तों। क्यों दोस्तों कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी से मिलने के बाद आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं और किसी आदमी से मिलने के बाद आप बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं, बहुत ही डिस्पेयर हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों ऐसा कि किसी आदमी से मिलने के बाद आपका एनर्जी लेवल एकदम से बूम कर जाता है और किसी आदमी से मिलने के बाद आपका एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है, आप एकदम से एनर्जी खत्म हो जाती है आपकी बॉडी में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली हैप्पीनेस के बारे में कि क्यों कोई आदमी हैप्पीनेस बांटता है, कोई आदमी उदासी बांटता है। दोस्तों हम इंसान हैं और इंसान को कभी ना कभी अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है। अब ज़रूरी ये है कि क्या हम आप वो काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम खुशी बांट रहे हैं, लेकिन अगर हम वो काम करने को मजबूर हैं जो काम हम करना चाहते नहीं है पर हमारी मजबूरी ऐसी है कि हमें वो काम करना पड़ रहा है, तो आप खुश नहीं हैं तो आप खुशी कभी नहीं बांट सकते। और ऐसा होता भी है, कई बार आपने देखा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर आप नॉर्मली रूटीन लाइफ में किसी आदमी से टच में आते हैं तो देखा होगा कि बहुत सारे आदमी होते हैं जो फेस से लग जाता है उनके कि यार ये तो बहुत उदास सा आदमी है। और बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि यार क्या मस्त पर्सनैलिटी है। एक छोटी स्टोरी के साथ आपको इस मैसेज को आप तक पहुँचाना चाहूँगा दोस्तों कि बेसिकली ये चीज़ कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में रखती है। एक गाँव में एक पिता और पुत्र रहते थे। एक बार रात को पिता और पुत्र दोनों बैठे थे तो पिता ने बात की अपने बेटे से कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। बेटे का जो जॉब था वो था कि पापा मैं बड़ा होके एक झाड़ू लगाने वाला बनना चाहता हूँ, सफाई कर्मी बनना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जवाब बहुत ही ऑड है। इसको सुनने के बाद ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी आया होगा कि ये कैसा जवाब है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, बहुत बड़ी एक शिक्षा है जो हमें सीखनी चाहिए। तो पिता ने कुछ भी नहीं कहा, पिता ने उसको पीठ थपथपाई और बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम करो और बहुत बड़ा नाम करो। दोस्तों जब कुछ समय निकला और वो बच्चा जो उस प्रोफेशन में आया, सफाई कर्मी बना वो, तो उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगे। कारण सीधा था कि वो काम कुछ भी करता हो लेकिन वो खुशी बांटता था। क्यों? और वो खुशी क्यों बांटता था? क्योंकि वो काम वो कर रहा था जिस काम में उसको खुशी मिलती थी। लोग जब भी उससे मिलते थे तो लोग उससे मिलने के बाद एक चीज़ दिमाग में क्लियर करके जाते थे, एक दिमाग में एक चीज़ लेके जाते थे कि यार आदमी झाड़ू लगाता है लेकिन फिर भी कितना खुश रहता है। ज़रूरी ये नहीं है दोस्तों कि आप क्या काम कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि उस काम को करते हुए आपको कितनी खुशी हो रही है। और अगर खुशी नहीं हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में 84 लाख जीव है और 84 लाख जीव में से एक मनुष्य ही है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, जिसके पास ख्वाहिशें हैं और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसके पास हिम्मत है, विल है। एक कुत्ता कभी ये नहीं सोचता है कि शाम को मुझे पनीर पकौड़े मिले, या फिर एक गाय कभी ये नहीं सोचती है कि मुझे एक अच्छा रहने को घर मिले, लेकिन मनुष्य के पास ये ख्वाहिशें हैं और उन सबसे बड़ी बात है कि उनको पूरा करने के लिए उसके पास हिम्मत है, उसके पास पैशन है, जुनून है। और यही चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है हमें उन सभी जीवों से। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा और क्या हो रहा है? अगर आप हमारे प्रोफेशन से खुश नहीं है तो हम खुशी कभी नहीं बांट सकते दोस्तों। हम वो काम कर ही नहीं रहे हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है तो हम कभी खुशी नहीं बांट सकते हैं। एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक स्टडी हुई और स्टडी में पता लगाया गया कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कब होते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है, मैं जब टाइम बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये चीज़ बाहर आई कि मंडे को सुबह 9 बजे से लेकर रात दिन में 12 बजे तक, मंडे को सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। कारण स्पष्ट है। एक आदमी जो सैटरडे को शाम को पूरी थकान लेके जब घर पे आया और वो संडे को फुल डे एंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरी कलेक्ट्स की, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी की, बहुत सारा टाइम, बहुत अच्छा टाइम अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। और जब वो वापस से उसी पॉलिटिक्स में, उसी टारगेट के प्रेशर में, उसी जॉब के टेंशन में जब वापस जाना चाहता है तो वो चाहता है कि उस टेंशन के बजाय हार्ट अटैक आ जाए। और इसी कारण से उस टाइम पे क्योंकि एक आदमी सैटरडे को छुट्टी मनाने के बाद, संडे को छुट्टी मनाने के बाद मंडे को वापस से जॉब में रिज्यूम करेगा, जाना चाहेगा और उस टाइम पे हार्ट अटैक आएगा। दोस्तों सोचिए कि अगर आप भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है यार। इसको ऐसे स्पेंड मत करो, ऐसे ख़त्म मत करो, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अच्छी जीने की है, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसी जगह स्पेंड करने के लिए जहाँ पे आप न तो खुश हैं, बस केवल अपना दिनचर्या निकाल रहे हैं, अपना केवल आजीविका पूरी कर रहे हैं। अब बात आती है ये कि क्यों, अगर ऐसा नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। आप अपने जॉब को नहीं छोड़ सकते, ऑब्वियसली, बिल्कुल बहुत क्लियर बात है कि अपने जॉब को आप नहीं छोड़ सकते। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने जुनून को जीना शुरू कीजिए थोड़ी देर। आपको दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर मिल सकता होगा।
अपने जुनून को जिए। आपको गिटार बजाना पसंद है, आप गिटार बजाना शुरू कीजिए। आपको सिंगिंग पसंद है, आप गाना शुरू कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा गाते हैं, आप कैसा बजाते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो काम कर रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। और जब ये आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप जहाँ पे जिस जॉब में आप हैं उस जॉब में भी आप खुश रहना शुरू करेंगे, क्योंकि आप डेस्परेटली, आप बहुत ही डेडिकेटली वेट करेंगे उस समय का जब आप अपने पैशन को जिएंगे। ऑफिस ख़त्म कीजिए, घर पे आइए और आपको जो भी 1 घंटा निकालिए उस काम के लिए जिसमें आपका मन लगता है, वो काम करना शुरू कीजिए जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। दिन में 1 घंटा मिल सकता है, सप्ताह में 1 घंटा मिल सकता है, सप्ताह में 1 दिन मिल सकता है, महीने में कभी मिल सकता है टाइम। उस पैशन को जीना शुरू कीजिए दोस्तों। जो पैशन आपकी जिम्मेदारियों के बोझ के तले कहीं पे दब गया है उसको बाहर निकालिए, उसको एक चिंगारी दीजिए, उसको हवा दीजिए, थोड़ी सी उसको आग बनने दीजिए दोस्तों। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी फायर लग जाएगी, आप कितने खुश होना शुरू करेंगे, आप कितने उत्साहित होना शुरू करेंगे और आप भी खुशी बांटना शुरू करेंगे। दोस्तों लास्टली इतनी सी बात कि आज से ही शुरुआत कीजिए उस दौर की, उस समय की जिस समय का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। आज से जीना शुरू कीजिए अपने पैशन को, अपने जुनून को। ज़रूरी नहीं है पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि आप ज़िंदगी को वो जी पाएँ जो आपस में आप वास्तव में आप चाहते हैं, वास्तव में आप डिज़र्व करते हैं, ना कि वो ज़िंदगी जो आपको मजबूरी में जीनी पड़ रही है। किसी बड़े आदमी ने कहा है दोस्तों कि ज़िंदगी गुजरी है मात्र 2 ही अल्फाज में। ज़िंदगी गुजरी है मात्र 2 ही अल्फाज में, एक आस में और एक काश में। आस, एक्सपेक्टेशन, आशा आज तक आपने की है कि मैं कल से नई ज़िंदगी जीऊँगा, कल से मैं मेरे पैशन को जीऊँगा, कल से, अगले महीने से, अगले बर्थडे से, अगले साल से। नहीं, आज वही दिन है जो आप चाहते थे। आज से कमिटमेंट लीजिए, आज से अपने जुनून को जीना शुरू कीजिए, आज से वो ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं, ना कि वो ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं। निकालिए थोड़ा सा टाइम अपने पैशन के लिए, और आज वही कल है जिस कल की तलाश आपको कल थी। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ इसी वीडियो के साथ। अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें के साथ, कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। वंदे मातरम। धन्यवाद।